Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video, we will solve a problem of SESANET December 2024 Assam Center. So हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे. So क्वेश्चन में दिया है कि consider the half plane. यहाँ पे r plus r minus and the fractional linear transformation t1z t2z ये गिवन है और यूनिट डिस्क गिवन है और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. सो हमें बेसिकली यहाँ पे जो r प्लस r माइनस है वो अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t1 एंड t2 के रेस्पेक्ट में वो कहाँ पे मैप करेगा. ओके उसको देखना पड़ेगा हमें. और इसी तरह से d जो है वो t1 t2 के रेस्पेक्ट में कहाँ पे मैप कर रहा है उसको देखना पड़ेगा. सो इस तरह का जो कॉन्फॉर्मल मैपिंग का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले जो रीजन दिया है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके सो यहाँ पे r प्लस क्या है. r प्लस मतलब ये जो पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस का उसको यहाँ पे r प्लस बोल रहे हैं. इसी तरह से r माइनस जो है वो बेसिकली एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव पार्ट है वो r माइनस है और एक यूनिट सर्कल दिया है. ओके mod z इक्वल टू mod z लेस देन 1 यूनिट डिस्क. सो हम एक काम करते हैं, पहले हम जो r प्लस है वो t1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में ये कैसे मैप कर रहा है t1 के अंडर में वो देखते हैं. ओके सो यहाँ पे t1 z क्या है हमारे पास z माइनस 1 z प्लस 1. सो इसको हम w1 थे राइट. सो ये हमारे पास z प्लेन है और ये हमारे पास w प्लेन है. सो यहाँ पे w इक्वल टू ये है, मतलब यहाँ पे z जो होगा इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ w लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस w बाई 1 माइनस w. और w को अगर x प्लस आइटा y के फॉर्म में मैं लिखूं तो ये आ जाएगा x प्लस आइटा y बाई 1 माइनस x माइनस आइटा y. अब इसको मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ 1 माइनस एक्स माइनस आइटा वाई 1 माइनस एक्स प्लस आइटा वाई ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो ये आ जाएगा और इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो नीचे जो है नीचे मेरे पास आएगा नीचे आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर. ऊपर में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा करके कुछ आएगा. ओके बट मेरे पास जो रीजन r प्लस है उसमें रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव है. वो कैसे मैप करेगा उसको देखना होगा. तो मेरे पास जो आयोटा है आयोटा का जो पार्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है. तो मेरे पास जो r प्लस है वो क्या था कि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई सच दैट जो x है वो पॉजिटिव है, मतलब रियल पार्ट ऑफ z जो है वो. सो यहाँ से क्या आएगा. सो यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास क्या है z का रियल पार्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यही हमारा z चल रहा था ना ये. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो ये क्या है पॉजिटिव है. सो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव है. सो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास लेस देन 1 है, मतलब मॉड w जो है लेस देन 1 है. मतलब जो r प्लस रीजन है वो यूनिट डिस्क में कॉन्फॉर्मली ऑन टू मैपिंग है अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t1. ओके सो अब जब r माइनस होगा
मतलब जो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, लेस देन जीरो है। रियल पार्ट ऑफ जेड अगर लेस देन जीरो है, मतलब जो रियल पार्ट है ये वाला, इसको अगर मैं लेस देन जीरो कर दूं तो क्या आएगा, से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 आएगा। ओके, सो इसका मतलब है कि जो यूनिट डिस्क ये ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब है कि जो यूनिट डिस्क नहीं आउटर डिस्क में वो मैप करेगा, आर माइनस जो है। ओके, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये ठीक है, ये लेस देन है, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे अब ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है T1 एंड T2 कॉन्फॉर्मली मैप R प्लस एंड R माइनस रेस्पेक्टिवली ऑन टू द डिस्क D। मतलब यहाँ पे R प्लस जो है T1 के रेस्पेक्ट में वो यूनिट डिस्क में मैप करे, ये तो करेक्ट है, बट हमने R माइनस को चेक नहीं किया, R माइनस को T1 के रेस्पेक्ट में चेक किया जो कि आउटर डिस्क में मैप कर रहा था। सो यहाँ पे R1 को T2 के रेस्पेक्ट में हम चेक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन 2 में आता है कि जो R माइनस है वो T1 के रेस्पेक्ट में यूनिट डिस्क में जा रहा है, जो कि गलत है, हमने देखा। अब यहाँ पे T1 एंड T2 कॉन्फॉर्मली मैप द डिस्क D onto रेस्पेक्टिवली R प्लस एंड R माइनस। अब D के बारे में हम बाद में देखते हैं, पहले R माइनस को T2 के रेस्पेक्ट में चेक कर लेते हैं। ओके, सो अब आप इजीली चेक कर सकते हो, सिमिलर प्रोसेस है। ओके, सो T2 के रेस्पेक्ट में मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो। तो T2 के रेस्पेक्ट में ना, T2 के रेस्पेक्ट में R माइनस जो है वो कॉन्फॉर्मली मैप कर जाएगा यूनिट डिस्क में। सो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी को एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी और डी को। सो ऑप्शन सी और डी में क्या होगा ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो यूनिट डिस्क है, यूनिट डिस्क जो है वो कॉन्फॉर्मली मैप करेगा T1 के रेस्पेक्ट में R प्लस में और T2 के रेस्पेक्ट में R माइनस में। ओके, अब एक काम करो कि यहाँ पे जो यूनिट डिस्क है ना, तो यहाँ पे यूनिट डिस्क में एक पॉइंट में चेक कर रहा हूँ, पॉइंट कॉन्सिडर कर रहा हूँ Z=0। सो Z= जब 0 होगा तो अब मेरे पास W प्लेन कौन सा है, ये R, जो R प्लस और R माइनस है वो W प्लेन है। ओके, सो Z= अगर 0 होगा तो मेरे पास W क्या आएगा, T1 ऑफ 0, इसमें पुट कर दूंगा तो -1 आएगा, और T2 ऑफ 0 इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 0 0 -1। इसका मतलब है कि जो यूनिट डिस्क है वो T1 एंड T2 दोनों के लिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। मतलब क्या, इसमें R प्लस में तो ऑन टू नहीं होगा। यहाँ से ये पता चल रहा है कि R प्लस में अगर ऑन टू होता तो सारे वैल्यू पॉजिटिव होता, इधर अगर T1 में नहीं है तो T2 में होता, बट यहाँ पे दोनों नेगेटिव आ रहा है, मतलब R प्लस में तो ऑन टू नहीं है, तो ये ऑप्शन दोनों ही डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। अब इसको जो ये ऑप्शन सी और डी के लिए ना, मैं एक T1 के रेस्पेक्ट में मैं चेक करके देख रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा कि जो T1 के रेस्पेक्ट में डी में क्या हो रहा है, वो ऑन टू हो रहा है, ऑन टू मैपिंग टू R माइनस। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली आप चेक करके देखना कि जो डी है, मतलब डिस्क के यूनिट डिस्क, वो T2 के रेस्पेक्ट में भी वो R माइनस में ही मैप करेगा। ओके, सो यहाँ पे R जो T1 क्या है, Z-1/Z+1। सो T1Z ये हमारे पास है Z-1/Z+1 W। सो हमारे पास ये आया था Z जो है, ये आया था हमारे पास 1 + W/1 - W। अब हमारे पास जो Z प्लेन है वो क्या है, यूनिट डिस्क है, और W प्लेन जो है हमने R माइनस में चेक करेंगे तो R माइनस। ओके,
t1 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि 1, यहाँ पे क्या है, मॉड जेड जो है वो लेस देन 1 है, राइट। सो यहाँ पे आप मॉड जेड कर दो तो मॉड जेड जो है वो लेस देन 1 है। सो इसका मतलब क्या है कि मॉड जेड हमारे पास लेस देन 1 है, तो यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ मैं 1 प्लस डब्ल्यू बाई 1 माइनस डब्ल्यू, ये लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि 1 प्लस डब्ल्यू इज लेस देन 1 माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ से आएगा कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इसको अगर मैं प्लस आएगा ना, हाँ ठीक है। सो इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास आएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट होके आएगा 2x लेस देन माइनस 2x, ओके। यहाँ से तो यहाँ से आएगा 4x इज लेस देन 0, इसका मतलब है x इज लेस देन 0। व्हाट इज दिस मीन? दिस मीन्स दैट रियल पार्ट ऑफ w जो है वो लेस देन 0 है, ओके। सो यहाँ पे जो w प्लेन है ये, सो यहाँ पे क्या मैप कर रहा है कि ये नेगेटिव जो प्लेन है r माइनस यहाँ पे मैप कर रहा है ऑन टू। इसी तरह से आप जो t2 है उसमें भी चेक करके देख सकते हो। सो यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी इन द कमेंट, एंड इफ यू फील इट इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।